तो अब ये जो फंक्शन है वो हमारा यही था, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। ये फंक्शन हमने वही लिखा हुआ है सही एफ एक्स, और एक एक्स्ट्रा सही एक्स लगा दी क्योंकि मीन निकाल लें। और लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फाइनाइट से नेगेटिव इन्फाइनाइट से फॉर्मूला दिखाने के लिए रखी है, लेकिन असल लिमिट जो थी सही हमारी क्वेश्चन में 1 और 0 थी, तो वो लिमिट रखी है। सही हो गया। और इंटीग्रेशन अप्लाई करिए तो मीन आ गया। अब सही, मीन तो मीडियन, समझ आएगी। हाँ अब मीडियन पे आ जाओ। मॉड, बल्कि मॉड है, मॉड था ऊपर, मॉड है, ऊपर आ जाओ, मॉड तो ऊपर है। हाँ ये मॉड है, ये रहा। अब मॉड के अंदर होता है कि जो भी फंक्शन है ना उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होता है, और सही सेकंड डेरिवेटिव भी हमने निकालना होता है। इसलिए निकालना होता है क्योंकि हम चेक करते हैं कि अगर वो नेगेटिव में आ गया तो फिर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव में जो आंसर है वही हमारा मॉड होता है। तो फंक्शन के साथ हमने डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव लगाया। सही और तुम ये देखो फंक्शन जो हमारा लिखा है 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। अब इसका सही हो गया। डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? डेरिवेटिव में 6 तो कांस्टेंट है, उसको तो कुछ भी नहीं करना। बाकी जो एक्स सही है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है और एक्स स्क्वायर का आता है 2x। तो सही डेरिवेटिव आ गया। और लेकिन हमें ये पता है कि डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, तो इसलिए हमने इक्वल टू 0 लिखा है। सही इक्वेट करा के हमने x की वैल्यू निकाल ली, हाफ आ गई। उसके बाद सही हो गया। सेकंड डेरिवेटिव जब हमने लिया, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव की हमारी वैल्यू क्या आई थी, 6 ब्रैकेट में 1 वन माइनस अपॉइंट टू। 1/2 तो x की आई है ना, उससे ऊपर देखो तुम जो आई है वैल्यू, जिसमें 6 भी है। कहाँ लिखा हुआ ये? यार डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स है, और हाँ डी वाई। बराबर में जो हाँ लिखा हाँ है सही सही। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है जो आया था। अब इसका तुम सही सेकंड हो गया। डेरिवेटिव लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। लेकिन माइनस क्यों, तो -2 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -12 आ जाएगा। तो माइनस की वैल्यू सही तो ये 0 से छोटी है, तो उसका मतलब है कि हमारा जो पहले आया था x 1/2 वही हमारा मॉड है, और यही लिखा हुआ है इधर। सही हो गया। मॉड, इसमें मीन भी सेम आया, मॉड भी सेम आया है, और ये सवाल पास पेपर में भी आया हुआ है, तो ये मुझे लगता है सर यही उठा के दे देंगे। सही हो गया, जिसका मीन और मोड सेम आ जाए वो सही होता है। नहीं, इस सवाल में जो हमें कराया सर ने, और सर वही सवाल बार बार रिपीट करते हैं पेपर में, तो मीन और मॉड सही सेम आता है, ये बात याद रखना तुम, कि कभी गलती का चांस नहीं रहे। सही हो गया। और मीडियन भी हाफ होता है। मीडियन हाफ होता है, सही। नीचे और मीडियन हुआ हुआ है। हाँ आतिफ। पेज नीचे करो, पेज। हाँ ये देखो, मीडियन में करना क्या है हमने, मीडियन में हमने एक्चुअली लिखा है लेट एक्स इज इक्वल टू मीडियन। अब एक्स की जगह तुम ए भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले लो तुम, कि वो हमारा सही मीडियन। अब वो करना ये कि जो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट है वहां पे हमने वो चीज रखनी है। ठीक है। आतिफ, आतिफ जरा फिर से बताना ये। करना यह है कि हमारी इंटीग्रेशन की अपर लिमिट होती है ना, वहां हाँ पर हमने कोई वेरिएबल रखना है, चाहे ए रख लो चाहे एक्स रख लो। मैं ए रखता हूँ हमेशा, एक्स क्योंकि फिर कंफ्यूज करता है। सर एक्स लिखवाते तो इधर इसलिए एक्स लिखा हुआ है, लेकिन तुम ए लिख सकते हो कि हमारी जो सही अपर लिमिट है वो ए है, और लोअर लिमिट जो है वो सही नेगेटिव इन्फानाइट तो लिखी हुई है इधर, सिर्फ फॉर्मूला दिखाने के लिए, लेकिन असल में लोअर लिमिट सही वही रखनी है जो हमारी सवाल में है। सवाल में 0 है, तो नीचे स्टेप पे जो हुआ हुआ है वहां पे हमने क्या करा, अपर लिमिट हमने एक्स रखी है और लोअर लिमिट 0, और इक्वल टू करा है हाफ, क्योंकि मीडियन हाफ के बराबर होता है। और फिर हमने जब सॉल्व करा है, नीचे आओ, सोल्यूशन हुआ हुआ है। हाँ ये रहा यही। तो इंटीग्रेशन लगा दी हमने, सॉल्व करा, तो सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आई है ना, ये हमारा क्या है, मीडियन है। मीडियन, सही। मीडियन तुम्हारे इक्वल्स टू के आगे है ना? ये जो हमने लिखा है ना कि देखो मीडियन इक्वल टू के आगे है, वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन हमने ना करना ये है कि जो एक्स है ना, एक्स को भी हमने दिखाना है कि वो हाफ के बराबर आए, सही या फिर वो नहीं भी है, लेकिन तुमने ना एंड में तुम्हारा सोल्यूशन कुछ भी हो, ये सवाल ना फ्री का है, मतलब तुमने जो भी इंटीग्रेशन करी उसके एंड में तुमने बस लिख देना मीडियन हाफ, कोई भी सवाल है मीडियन हाफ ही आता है आंसर। सही हो गया। तो तुम्हारे को नंबर मिल जाएंगे कि आंसर सही है, और स्टेप तुम दिखाओगे कि इंटीग्रेशन करिए सारी। मतलब ये ऐसा सवाल है आंसर पहले से ही तुम्हें पता है। सही हो गया। अब उसके बाद हार्मोनिक मीन है।
हाँ बोलो। अगले पेज पे हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन में ये है कि ना तुम्हारा जो एक्स है वो रेसिप्रोकल में, सिर्फ तुमने ये बात पहले पढ़ी होगी इंटर सही में के अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। सही सही। तो वही चीज है, बस तुमने क्या करा, एक्स को रेसिप्रोकल कर दिया, बाकी सारा वही है जो मीन निकालते हैं, कोई भी नई चीज नहीं है। सही हो गया। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है। ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो है, इसमें करना ये है कि जिस तरह मीन का फॉर्मूला है ना, सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन ना तुम्हें अरे ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि जो तुम्हारा मीन का फॉर्मूला है ना, मतलब एक्स और एफ एक्स होता है, उसके पीछे लॉग आ हाँ, जाता है, लॉग ही आ जाता है। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना नहीं सिखाया? क्या बोलूँ मैं, मतलब सर ने कराया नहीं और हमें बोल दिया कि खुद करो। मैंने सोल्यूशन करा हुआ है, मैं तुम्हें ना ज्योमेट्रिक मीन का सोल्यूशन व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अरे बेस्ट हो जाएगा ये तो। वो इतना मुश्किल नहीं है, तुमने पढ़ा था ना आईबीपी पहले हमने, हाँ हाँ। आईबीपी लगा है उसमें, क्योंकि उसमें है ये कि देखो मीन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मीन और ज्योमेट्रिक सही मीन में फर्क ये है कि बस लॉग आ जाता है फॉर्मूले में, तो लॉग को ना हम एल सही एन एक्स लेट कर लेंगे और आईबीपी लगा देंगे आगे। सही। तो वो इतना मुश्किल नहीं है। तो तुम्हारे ये सारे हो गए क्लियर, इसके अलावा क्या पूछना था? उसके अलावा मीन मीडियन मोड तो हमारा हो गया, मुझे समझ आ गया। अब सवाल आ जाए, हम फाड़ देंगे सवाल की। फिर हम्म। आते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन। हाँ, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन में ये है कि तुम्हारा मीन का जो फॉर्मूला है ना, एक्स और एफ एक्स तुम्हें नजर आ रही है, ये मीन वाला ही फॉर्मूला है। हाँ, तुम्हें अगर फर्स्ट मूवमेंट निकालना है तो तुम एक्स की पावर 1 रखोगे, सेकंड निकालना है एक्स की पावर 2, इस तरीके से करना है। सही हो गया। अच्छा ये सही हो गया, सही। एक्स की पावर, अच्छा सही, समझ में आ गया, समझ में आ गया। राइट। ये सर ने करवाया नहीं था, छोड़ दिया था, तो मुझे फॉर्मूला पता है तो मैंने आगे करा भी नहीं, ये बस पता है। अरे बेस्ट हो गया ये तो। और ये क्या जानी? ये ऐसी फॉर्मूले, ये सवाल नहीं बनते इनसे। ये मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पेपर के लिहाज से यूजलेस हैं, बस वो पेपर के लिए ऐसे क्या है? यूजलेस मतलब पेपर में नहीं आती, पेपर में ना सीधे सवाल आते हैं कि मीन निकालो, मॉड निकालो, ये इस तरीके से। ये जो चीजें हैं ये बस सिर्फ सही। नॉलेज देने के लिए वो पढ़ाते थे, पेपर के लिहाज से नहीं। अच्छा आते हैं, यार पीडीएफ और सीडीएफ का सीन क्लियर करवा दो। डिफरेंस दोनों का। पीडीएफ क्या होता है, सीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और सही। सीडीएफ क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है। अब पीडीएफ के अंदर सही हो होता यह है गया। कि पीडीएफ का अगर सवाल आएगा और सीडीएफ का आएगा, तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सवाल में जो फंक्शन दिया होता है ना, एफ, अगर वो कैपिटल हाँ, लिखा हुआ है तो तुम्हारा सवाल पीडीएफ का है, और सही हो अगर गया। स्मॉल लिखा हुआ है एफ तो वो पीडीएफ है। सीडीएफ। स्मॉल एफ जो होता है वो पीडीएफ के लिए होता है और कैपिटल एफ सीडीएफ के लिए होता है। कैपिटल एफ पी फॉर पाकिस्तान एंड स्मॉल एफ सी फॉर चाइना। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, कैपिटल एफ जो है वो सीडीएफ के लिए। अच्छा सीडीएफ है कैपिटल, सही हो गया। सही। और स्मॉल पीडीएफ है। तो अब डिफरेंस सवाल अगर आते हैं, दोनों के सवाल पेपर में आएंगे, तो हाँ, पीडीएफ का जो सवाल है उसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं होती, उसमें डायरेक्ट तुम वैल्यू डालते हो फंक्शन में। सही हो गया। सही। अब आगे तुम बढ़ो तो तुम्हें सीडीएफ का सवाल भी आएगा, वो मैं बताता हूँ क्या किस तरीके से हुआ है। हाँ, ये सवाल देख रहे हो तुम, इसमें तुम्हें फंक्शन सही। दिया हुआ है कैपिटल में, हाँ। तो ये सीडीएफ का सवाल है। अब सही। इसके अंदर जो इंटीग्रेशन नहीं लगेगी, तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू डालनी होगी एक्स के सही। अंदर। समझ? अब जैसे सही इसका हो गया। पहला सवाल देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ है 50, 50 आवर्स। हाँ तो तुमने करना क्या होगा, ई की हाँ। एक्स की जगह 50 लिख दोगे, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अच्छा। हाँ, इतना आसान है ये। सही, और नीचे 90 है तो वहाँ 90 लिख दूंगा। हाँ, 90 लिख दोगे। सही हो गया। अब इसके इधर लिखे है ना बिटवीन 50 एंड 90, हाँ, बिटवीन वाले में करना ही होगा कि तो इसको 90 माइनस 50, मतलब तुम 90 के लिए निकालोगे और 50 के लिए और माइनस कर दोगे। सही हो गया, समझ आ गया। और उसके बाद मीन सर्वाइवल टाइम, मतलब मीन लिखा हुआ है और मीडियन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो हाँ।
तो तुम्हें करना ये है क्या कि हुआ? हाँ, तुम्हें करना ये कि ना इसका जैसे मीन निकालोगे तुम, और फिर उस मीन को उसके एक्स में डालोगे तुम। आगे देखो मीन, वो मीन मीडियन निकाला हुआ है। हाँ ये रहा मीडियन, ये ये रहा रहा। मीडियन, तो ये रहा मीन, और मीन 100 है, ये रहा। ये रहा मीन। ये अच्छा, इसके मीन के बारे में तुम्हें एक बात बता रहा हूँ सही कि हो गया। अमीन उसी तरह है कि फंक्शन के साथ लगा दिया एक्स, लेकिन हमने ना करा एक यहाँ पे एक चीज़ करी है। हाँ तुम्हें एक बात मैंने बताई थी कि सीडीएफ में इंटीग्रेशन नहीं लगती, तो हमने सीडीएफ को पीडीएफ में कन्वर्ट करा है। हाँ। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, तो अगर तुम सीडीएफ का डेरिवेटिव लेते हो तो वो पीडीएफ बन जाता है। अच्छा सही, जो फंक्शन था ना हमारा कैपिटल में, अगर हम उसका डेरिवेटिव ले लें सही समझ तो आ वो गया। पीडीएफ, तो फिर उस फंक्शन के हाँ, के जरिए तुम मीन निकाल लोगे। तो पीडीएफ। हाँ, उस पीडीएफ के फंक्शन के जरिए तुम मीन निकाल सकते हो जो, सही हो गया, समझ आ गया। और फिर उसी के जरिए तुम मीडियन भी निकाल सकते हो। ये मीडियन। समझ आ गया जानी। तो अब जो तुम्हारा मीन और मीडियन आया ना, उस मीन और मीडियन को तुम पुट करोगे उस एक्स के अंदर जो ऊपर कैपिटल एफ एक्स का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें, तो तुम्हें मीडियन टाइम मिल जाएगा और मीन टाइम मिल जाएगा। सवाल तुम ऊपर देखो ना, जो कैपिटल एफ एक्स है उसके साथ जो लिखा है। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 100। हाँ, अब इस एक्स हाँ के अंदर तुम 100 रखोगे जब तुम्हें बोला जाएगा कि मीन सर्वाइवल टाइम निकालो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मीन तुमने सही हो निकाला है गया। 100 आया है, फिर मीडियन तुम्हारा सही, 69 आया है, तो तुम मीडियन डाल दोगे। सही समझ में आ गया। ये फ्री के नंबर है यार, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा, ये पीडीएफ कैसे बनता है? मतलब डेरिवेटिव व्हाट इज द पीडीएफ? डेरिवेटिव ले लो उसका। नहीं नहीं, ये सवाल लिखे ना, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ सर्वाइवल टाइम। हाँ, पीडीएफ ऐसे बनेगा कि जो तुम्हारा फंक्शन है ना कैपिटल वाला, उसका अगर तुम डेरिवेटिव ले लोगे तो वो पीडीएफ बन जाएगा। मतलब हाँ, पीडीएफ कहते हैं किसको है, पीडीएफ कहते हैं स्मॉल एफ को, मतलब स्मॉल एफ बन जाएगा वो। नीचे हुआ है, ये देखो। सही हो गया। सही सही। तुम्हारे 2 सवाल पेपर के पक्के हो गए 20-20 नंबर के, एक ये सवाल और एक पहले मीन मॉड मीडियन वाला। सही हो गया यानी। 5 सवाल होंगे उनमें से, ये 20-20 नंबर के ही होंगे। सही। इसके अलावा ऊपर जाओगे ना तो तुम्हें एक वो वाला दिखा था, क्वार्टाइल वाला और मूवमेंट अबाउट ओरिजिन वाला जो तुम पूछ रहे थे, वो पीडीएफ वाला था। एक वो सवाल इंपॉर्टेंट है। ये रहा। हाँ, ये सवाल है। इसमें मूवमेंट अबाउट, और ये स्टैट्स है जो हमने पिछले साल पढ़ी थी, फॉर्मूले वही हैं। और पहली जो चीज़ निकली है ना मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ये मैंने तुम्हें बताया था कि एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 तो सेकंड निकलेगा, वही चीज़ हुई हुई है। सही। तो तुमने मैं ये पीडीएफ मिला हुआ है, इसको ओरिजिन यानी 0 से 2 तक निकालने हैं। ये लिमिट दी हुई है पीडीएफ की, मूवमेंट अबाउट ये तो ओरिजिन। लिमिट सही हो गई। हाँ, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन तो हमने सारे निकालने चारों। सही हो गया, समझ में आ गया। सही है। और फिर बीटा 1 बीटा वाले 2 वही वाले फॉर्मूले होंगे। हाँ, अच्छा, ये अबाउट द मीन क्या है? अबाउट द मीन क्या है ये? अबाउट द मीन, ये वही जो यार जो हमने हाँ पहले स्टैट्स में पढ़े थे ना, नीचे हुए में फॉर्मूले, ये सारे वही स्टैट्स वाले हैं। हाँ, सही से सही समझ आ गया। सही से सही। तो तुम्हारे 3 सवाल हो गए, और एक चौथा सवाल वो जो मैं भेज चुका हूँ व्हाट्सएप पे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वाला। अच्छा, वो भी आगे समझ में आ गया। हाँ, तो ये 4 सवाल हो गए, 80 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही हो गए। सही हो गया। अब एक और सवाल है तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा पेपर आगे। हैज़र्ड फंक्शन के नाम से, वो उसके लाइफ टेबल जो बताओ। बनाया हमने, लाइफ टाइम बल्ब वाला सवाल है एंड में वो। ये रहा। हाँ, ये सवाल, ये इसमें ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ देखो, ये तुम्हें ये सीडीएफ का सवाल है, तुम्हें वो दिया हुआ है ये। ये रहा। नहीं नहीं, ये रहा, व्हाट इज तुम पीछे आ गए यार, आगे था वो, थोड़ा आगे था वो। ये तो अभी डिस्कस ये करा है, ये तो अभी कर चुके हैं ना डिस्कस।
आगे ये आगे। वाला कर चुके हैं। हाँ, अभी तो ये बताया था ना कि डायरेक्ट हम पुट करते हैं ई में। हाँ, ये वाला आ गया, ये करना है। देखो ये भी ये वाला सीडीएफ का ही सवाल है, ये वाला कैपिटल एफएक्स है, सही। और इसमें हमें मीन पहले से दिया हुआ है। अब सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने ना रैंडम नंबर से एक 10 रैंडम नंबर के ज़रिए एक टेबल बनाना है और उसका मीन निकालना है और फिर कंपेयर करना है कि ये 100 और जो हमारा आंसर आता है। तो जो हमें फंक्शन दिया सबसे पहले उसको हमने सॉल्व लेट करा है किसके, रैंडम नंबर के। ये वी आई रैंडम नंबर है हमारा, और इसको सॉल्व करा है। एल एन लगा के ना ई को कैंसिल करा है सिर्फ। यार जरा वो फिर से बता दो, लाइट चली गई तो मैंने डाटा ऑन करा। क्या चीज़, ये वाली? हाँ ये जरा लाइट चली गई थी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, इसमें यार देखो ये कैपिटल एफ एक्स है तो ये हमारा सी डी एफ ही है, सही है। अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसको हमने सही वी आई के इक्वल लेना है। वी आई क्या, हमारा रैंडम नंबर है जो कि कैलकुलेटर में रैंडम नंबर हम निकालते हैं। सही तो अब हमने इसको मूव करा ई को उस साइड और वी आई को उस साइड, और फिर हमने एल एन लगाया ताकि ना एल एन और ई आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हमने एक्स आई की हमने वैल्यू निकाली। आतिफ जरा एक बार और समझा यार ये। यार ये जो फंक्शन है ये सवाल में दिया हुआ है, तुम देखो, सही है। सही। इसको हमने इक्वल करा है वी आई के। वी आई क्या है, हमारा रैंडम नंबर है। सही। इक्वल करा, उसके बाद हमने एल एन अप्लाई करा है। एल एन अप्लाई करा ताकि ई खत्म हो जाए, ई हमने खत्म करना था। एल एन जो है अप्लाई करने से ई गायब हो गया, मतलब ई को कैंसिल कर दिया उसने। तो हमें एक्स आई की अच्छा सही सही एक्स आई की हमें वैल्यू मिल गई। अब हमने करना ये है कि सही। ये हमारे जो वी आई जितने भी हैं ना ये सारे रैंडम नंबर हैं। कैलकुलेटर से हमने रैंडम नंबर लिखे हैं, या तुम खुद भी लिख दो नंबर पॉइंट कुछ भी, 0.1 0.2 इस तरह। तो उससे हमें ना एक सही। टेबल जनरेट होगी एक्स का, साइड में जो आ रहे हैं। एक्स का टेबल कैसा है, जो ऊपर फॉर्मूला तुम्हें नजर आ रहा है ना एक्स का, उसमें वी आई भी है। हाँ जब हम वी आई पुट करेंगे तो एक पूरी वैल्यू आ जाएगी एक्स की। इस तरह हमने 10 वैल्यू बनानी है रैंडम नंबर से एक्स की, और उन सब का सबमिशन को एन से डिवाइड करना है जो कि सैंपल मीन का फॉर्मूला है। ये देख रहे सम हो, ऑफ एक्स डिवाइड बाय n। तो हमें एक मीन मिल गया। तो ये जो मीन मिला है इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन मीन, क्योंकि सबका मीन है। फिर हमने एक और मीन निकाला, सिर्फ 5 कोई भी ऑब्जर्वेशन ली, उनको सम करके 5 से डिवाइड करा, तो वो सैंपल मीन कहलाएगा, सही। क्योंकि वो कम उसमें से कुछ सैंपल्स का हमने निकाला है। तो तुम्हारे तकरीबन पूरे 5 सवाल हो गए, इन्हीं की प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह यही है, क्योंकि फिजिकल क्लास का हमें बोला गया। और हाँ, ये हैज़र्ड फंक्शन का बस फॉर्मूला देख लो, हैज़र्ड फंक्शन नीचे आ रहा है। हाँ, ये देख रहे हो, अगर हैज़र्ड फंक्शन है हाँ तुमने करना क्या है, एफ एक्स 1 माइनस वो सी डी एफ, सही। ये बस एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में तुम्हें पुट करना होगा, मतलब अगर तुम्हें एक सी डी एफ दिया हुआ तो उसका तुम पी डी एफ निकाल लोगे डेरिवेटिव के जरिए से, तो सी डी एफ और हाँ पी डी एफ दोनों तुम डालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही। अच्छा इसका सीडीएफ हमने कहाँ निकाला था? वो ऊपर निकाला था, ये वाला नहीं, इससे ऊपर सवाल जो था। हाँ ये आ गया। हाँ, ये सवाल है। सही हो गया। इसका हमने ये पीडीएफ से पीडीएफ निकाला था हमने कन्वर्ट करा, पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसका मीन। अच्छा इसका ये तो जैसे मीन होगा इसका, तो इसका पीडीएफ क्या होगा? यार पीडीएफ वही तो है जो हमने निकाला है ऊपर, पीडीएफ कहते हैं स्मॉल एफ एक्स को। ये मैं कह रहा था मैं कि पूछ रहा था अब जैसे इसका ये मीन हुआ, क्या चीज। तो अगर वो जैसे मुझसे सवाल पूछेंगे भाई इसका सीडीएफ मालूम करो, अगर वो मुझसे पूछे इसका सीडीएफ मालूम करो, तो मैं क्या क्या मालूम करना पड़ेगा मुझे? देखो, तुम्हें अगर पीडीएफ दिया हुआ हो और पीडीएफ निकालना हो तो तुम इंटीग्रेट कर दोगे उसको, और अगर पीडीएफ दिया और पीडीएफ निकालना हो इस तरह इधर हुआ है तो तुम डेरिवेटिव लोगे। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का डिफरेंस है दोनों में। सही से समझ में आ गया। अच्छा ये तो फंक्शन है ना सीडीएफ और पीडीएफ? हाँ, फंक्शन है, एक कैपिटल एफ एक्स होता है और एक स्मॉल एफ एक्स। तो ये तो हमें गिवन होंगे, बस एक दूसरे का ऑपोजिट होगा जो हमें मालूम करना पड़ेगा, और फिर उससे हाँ हम हैज़र्ड्स में डाल के फाइंड कर लेंगे। हाँ, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ।
वाह भाई, तो समझ में आ गया, वीआईपी हाँ, अब तुम्हारे सारे आ सवाल गया। सारे सवाल हो गए। सेट हो गया जानी, मैं इनकी प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा या कहीं अटक रहे हो। वो तुम ज्योमेट्रिक मीन का भेज रहे थे। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन का तो भेजूंगा, लेकिन जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं मसला आया तो वो पूछ लेना। थैंक यू सो मच जानी, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।